Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. मैं हूं आपके साथ अनुराग पांडे। चल रहा है पिक्चर पांडे, इसमें मेरे साथ में मौजूद हैं उफ राजकुमार। आओ जोरदार तालियां। क्या बात है, क्या बात है। राजकुमार जी हमारे साथ में बहुत बड़े हिंदुस्तान के डायरेक्टर मौजूद हैं, इनके बारे में थोड़ी सी रोशनी डाली है। ये है हमारे निर्देशक साहब हर्षवर्धन कुलकर्णी, जिन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनाई है जिसका नाम है बधाई दो। उसके पहले उन्होंने एक बहुत ही कमाल फिल्म बनाई जिसका नाम था हंटर, और मेरे बहुत ही प्रिय दोस्त हैं और इनका भविष्य बहुत ही उज्जवल है क्योंकि ये कमाल के टैलेंटेड फिल्म मेकर है। वाह। तो आपसे ये है कि हंटर 2 क्यों नहीं बनाई आपने? सब बता दिया था हंटर 1 में, इसीलिए हंटर 2 ऐसे कुछ मुझे लगा नहीं, कुछ एक्साइटिंग नहीं लगा। पर मुझे आप ऐसा नहीं लगता ये चेहरा देख के कि Hunter 2 अरे हंस रहे हो यार। नहीं, हमारी उसमें भी बातें हो नहीं, पर ऐसा इस चेहरे को देख के ऐसा नहीं लगता आपको? देखो ये मचलाती हुई आंखें, उसकी स्माइल देखो आप। उफ, इसका चेहरा देख के बहुत कुछ दिखता है। क्या क्या दिखता है? अरे सब सारे कैरेक्टर्स दिखते हैं ना इसी में। हाँ, हाय हाय म्याऊ। क्या मैंने भाई साहब 4 बार देखी पिक्चर। अच्छा। और आपके प्रोड्यूसर से पूछ के थक गया कि भाई सेकंड कब ला रहे हो? बोले क्या कर रहे हैं, स्टोरी नहीं मिल रही है सेकंड। सही बात है, यही बात है ना? हाँ, स्टोरी मतलब मुझे तो कोई ऐसे पसंद नहीं आ रहा, चल नहीं रही। ओके राज, अधिकतर ऐसा होता है कि हिंदी फिल्में आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन ये फिल्म 2.5 साल 3 साल के बाद इंतजार करने के बाद ही आ रही है। तो इसमें क्या ऐसी बात है कि लोगों को देख के मजा आएगा? क्योंकि आपने ट्रेलर में मोटा मोटी तो बता ही दिया है। इसमें 2.5 साल तो नहीं, हमने लास्ट ईयर इसका शूट खत्म किया था और उसके ऑफकोर्स राइटिंग प्रोसेस जो था वो कुछ लगभग 3 साल से ऊपर का था, और इसलिए ये फिल्म इतनी कमाल क्योंकि इस पर इतना ध्यान दिया गया है, इसकी लिखावट पर इतना डिटेल तरीके से स्क्रीन प्ले को लिखा गया है, कितने लोग को इन्वॉल्व किया गया है ताकि कुछ भी जो है गड़बड़ ना हो, किसी भी कम्युनिटी को कोई ठेस ना पहुंचे। और कॉमेडी जो आपने ट्रेलर में देखी है वो तो ट्रेलर ही है, पिक्चर तो बहुत बाकी है अभी। फिल्म में बहुत कुछ है। फिल्म में आप इससे 10 गुना ज्यादा हंसेंगे, आप इन किरदारों के साथ रोएंगे भी और उनकी जर्नी के साथ जुड़ेंगे, और आप जब फिल्म देख के निकलेंगे तो आपको एक जो कंप्लीटनेस की जो फील होती है ना कि आज मैंने एक अच्छी फिल्म देखी है, मजा आया, वो एक फीलिंग है जो आपको आएगी। राजकुमार, आपका जिंदगी में देखिए फीमेल के साथ तो क्रश हो सकता है, मेल के साथ कौन सा क्रश था आपका? नहीं, मेरा मेल के साथ अभी तक तो कोई क्रश नहीं हुआ है। कई लोग ऐसे पसंद आ जाते हैं कि ये कमाल है यार। जैसे हम लोग मस्ती कर देते हैं ना, जैसे किससे बोलता ना, अरे अगर तो लड़के तो शादी कर लेता है, होता है मस्ती वाली बात वैसा। हाँ, आई थिंक हर्ष अगर हर्षा होती हर्ष से शादी कर लेता। नहीं यार, बता ईमानदारी से बता यार, कोई ऐसा दोस्त यार, लेकिन इंडस्ट्री का होना मतलब ये क्यों नहीं आप बिलीव कर रहे हो? नहीं मैं नहीं कर सकता। नहीं अभी शेव करके आएगा, आप देखना। तो मतलब आपने इन्हें शेव करके भी दिखा दिया पहले? अरे हमने बिना शेव के देखा था, हमारे सामने बदला आदमी। हाय हाय, देखा आपके प्यार में भाई ऐसा हुआ है ना एकदम। ये बात तो सही है। क्या लगा अगर आपको जिंदगी में तो कोई दोस्त, जैसे हर्षवर्धन तो कोई दोस्त है आपका, ऐसा आपकी जिंदगी में कौन से दोस्त और क्या क्या गुण हैं जो आपको लगता है कि यार ये गुण होती है इसलिए मैं दोस्ती कर लेता हूँ लोगों से? आई थिंक हर्ष एक जितना ज्यादा एग्जांपल है क्योंकि हमने शुरुआत की तो बहुत ही ऑफ कोर्स एक अच्छे नोट पे शुरुआत की, एक प्रोफेशनल, एक कि हाँ मजा आएगा इनके साथ काम करने में। पर अब जबकि फिल्म खत्म हो गई और उस प्रोसेस में हम लोग काफी करीबी दोस्त बन गए हैं। मतलब ये वो दोस्त हैं जिनको मैं ऐसे रैंडम फोन करता हूँ, वाह, कि दिन में एक बार या हर 2 दिन में एक बार फोन करके ऐसी मतलब बातें करने के लिए। क्या नॉट लाइक कि ये फिल्म खत्म हो जाएगी तो हम टच में नहीं रहेंगे, हम तब भी हम मिलेंगे, बैठेंगे, बतियाएंगे। तो हर्ष है, अनीश है, जो हमारे हम तीनों एक क्वालिटी क्या है फ्रेंडशिप क्वालिटी, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए। ओके, तो भाई अगर राजकुमार राव से आपको दोस्ती करनी है तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होना चाहिए। अगला मैसेज यह है कि राजकुमार राव अपने आप में एक अब पर्सनालिटी बन गए हैं लोगों के साथ, लेकिन जब आए थे इंडस्ट्री में तो एकदम कौला होता है ना कि मेरे पड़ोस का लौंडा। तो आपको लगता है कुछ अंतर आया आपसे? नहीं, आई थिंक मैं अभी भी पड़ोस का लौंडा ही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ पड़ोस का लौंडा बन के। मैं चाहता हूँ कि लोग जब मुझे देखे तो, और ऐसा होता है, लोग मुझे बहुत बोलते भी हैं कि मुझे हमें अपना ही कोई दिखाई देता है। ट्रू, पर जब आप आए थे तब थे भाई। नहीं, अभी भी मैं वैसा ही हूँ। मेरे अंदर आई डोंट थिंक सो, डू यू थिंक एनी कुछ चेंज है मेरे अंदर? तो वही तो ना, ट्रेलर देख के भी वही इनके बारे में वही बोला जाता है कि ये हर चीज में कैरेक्टर ही दिखता है, एंड बिकॉज ही इज नॉट बिकम लार्जर इन हिज ओन हेड, दैट्स व्हाई ही कैन डू दैट, यू नो, एटलीस्ट दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि ही डजंट मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत शाना हो गया है ये, अभी भी उसी सिंसियरिटी के साथ ही इज अप्रोचिंग एवरीथिंग विद दैट सेम रॉनेस। तो इसीलिए वो दिखती है फिर हर किरदार में ना वो बात दिखती है। क्या बात है, आपका डायरेक्टर भी ऐसे डायरेक्ट करता है?
हाँ उनको तो बोलना पड़ेगा ना, फिल्म आ रही है। वो अच्छा नहीं ये कोई जो देखो स्क्रीन में जो दिख रहा है तारीफ तो मेरे को समझ में आता है, ये जो तारीफ चल रही है तो स्क्रीन में तो फिर ऑडियंस कर रही करेगा। है, लेकिन डायरेक्टर भी, क्योंकि एक फिल्म करने के बाद तो अधिकतर लोग थक जाते हैं नहीं मैंने देखा ऐसा कि एक एक्टर और एक डायरेक्टर काम कर लेता है उसके बाद थक जाता है। नहीं आई थिंक टचवुड मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैं चाहूंगा कि उनकी हर फिल्म में मैं हूँ। हर्षवर्धन अधिकतर ऐसा होता है कि हिंदी फिल्म का एक पैटर्न बना हुआ है, आपको ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा टूट गया है क्योंकि ये लॉकडाउन के दौरान 2.5 साल लोगों ने नेटफ्लिक्स देख लिया है, अमेजॉन देखा है, डिज्नी के एक से बढ़कर एक शोज देखे हैं, आपको क्या कुछ डिफरेंस आएगा? नहीं, बेसिकली यही एक बड़ा सा डिफरेंस ये आया है कि उन्होंने बहुत सारे रीजनल सिनेमा भी देखे हैं, तो वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एडिशन एक है अमंगस्ट अदर्स लाइव्स। देखिए इंटरनेशनल तो देखते ही थे पहले भी, बट कभी भी हमें एक्सेस नहीं था रीजनल सिनेमा देखने का, तो वो जो है वो एडिशन जो है वो बहुत ही बेहतरीन है, बिकॉज वो कहानियां जो है वो हमारे देश की है एंड वी जस्ट लाइक सीइंग अ डिफरेंट पार्ट ऑफ इट फ्रॉम इंडिया। राजकुमार की सबसे बेस्ट फिल्म कौन सी लगी आज तक आपको? चलिए किरदार कौन सा अच्छा लगा, चलो फिल्म छोड़ो, किरदार कौन सा अच्छा लगा? मुझे एक नहीं है, 2-3 है। नहीं एक बता दो, एक नहीं 2-3 बता दूं, नहीं जानना है कितना में खतरनाक। एक लगा लेंगे। नहीं मुझे एक्चुअली नहीं, बिकॉज जेन्युइनली इट इज अ लॉन्ग लिस्ट व्हाटएवर, आई मीन मैं बाद में बोल सकता हूँ उसमें बेस्ट क्या, बट शाहिद आई रियली लव्ड, रियली लव्ड Yes. दैट व्हेन आई सॉ इट, बिकॉज देन आई हैडंट सीन, बहुत सारी फिल्में नहीं थी। फिर उसके बाद वन दैट रियली ब्लू माय माइंड इज न्यूटन आल्सो, ट्रैप्ड। बट यार मैं बोलूं सच में ना, तो मुझे बिकॉज दीज आर ऑल इंटेंस गुड, great performances, but something that is little larger than life and catering to lot of other people also, encompassing that, I think is a huge range, which I think even Om Puri sahab had, Nasir sahab had, all of these great actors had, कि they could even pitch it up and go there. वो मुझे लगता है स्त्री और बरेली की बर्फी है, मतलब that I think I was blown. बरेली की बर्फी तो I even sent you a message and I really laughed. अब तो फोन कर दो, अपने गुरु को फोन कर दो, हो गया मेरा काम। अब इतने बड़े डायरेक्टर बोल दिया आपको तो बस अब क्या चाहिए? अब क्या चाहिए, बस आज का इंटरव्यू खत्म, अरे फिल्म खत्म। हाँ, मुझे बरेली बहुत अच्छी लगी, हाँ। बहुत अच्छा लगा इसका, बोस मैंने बहुत नहीं बहुत अच्छा है, कमाल है। ओके, तो अगर आपको बधाई देना है, बधाई दो, तो कौन कौन से एक्टर हैं उनको आप क्या क्या बधाई देंगे? ओके ठीक है, भूमि पेडनेकर, आपकी फिल्म आ रही है 11 फरवरी को, बहुत बहुत बधाई हो आपको उसकी। आयुष्मान खुराना, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनकी जो ये फिल्म आ रही है अभी, एक्शन हीरो, पहली बार मुझे एक्शन की नजर रूप में देखने को मिलेगा आयुष्मान, तो आई एम एक्साइटेड टू सी हिम इन दैट एक्शन ऑफ दैट, तो उसकी बधाई दूंगा मैं। बधाई दो अमिताभ बच्चन को, उनको तो हर चीज की बधाई है, मतलब इतने सालों से, दशकों से हमारे लेजेंड में है वो, तो उनको तो मैं हर रोज यही बधाई दूंगा कि आप हैं, उसी चीज की बधाई। कृति सनन, उन्होंने बहुत प्यारा एक घर बनाया है जो मैंने अब तक देखा नहीं पर सुना है कि बहुत खूबसूरत है, तो उसकी बधाई दूंगा मैं। शाहरुख खान, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, तो जस्ट वो मेरी इंस्पिरेशन है, सही ये बात जग जाहिर है, तो मैं इसमें उनको जस्ट फॉर हिम टू बी हिम, जिससे वो हैं हमेशा वैसे ही रहे, उनको बहुत खुशियाँ मिले। सलमान खान, उनको यही जो वो काम करते हैं ह्यूमैनिटी के लिए और इतने लोगों की मदद करते हैं जो कई बार शायद बाहर भी नहीं आती, पर हम सुनते हैं क्योंकि हम शायद एक सर्कल में हैं, तो उस चीज़ की मैं बहुत बधाई दूंगा। ऋतिक रोशन, कि हमारे पास भी अपने एक ग्रीक गॉड है। उनको बधाई देना चाहेंगे जी, क्या बात है। हर्षवर्धन को क्या देना चाहेंगे? कि उनकी फिल्म फाइनली 7 साल के बाद एक और फिल्म आ रही है, और अगली वाली 7 साल ना लें वो, ताकि मैं उनको दोबारा बधाई दे पाऊँ। यस, और किसको जो मैं ना नहीं, आप किसको बधाई देना चाहेंगे जो आप मैं नहीं जानता हूँ? किसको बधाई देना चाहूँगा मैं ऑन अ सीरियस नोट एक्चुअली मैं बधाई देना चाहूँगा कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है और हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं सारे, जिस तरह से इतने बड़े पैंडेमिक को, इतनी बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव जो हुआ है, ताकि हम आज थोड़ा राहत की सांस लेके यहाँ बिना मास्क पहन के हम बैठ पा रहे हैं प्रिकॉशन के साथ, तो उनको आई थिंक उससे ज़्यादा बधाई मैं किसी को नहीं देना चाहूँगा। जिस तरह से उन्होंने शिद्दत से काम किया पिछले 2 सालों में। आपकी धर्मपत्नी को किस बात पे देना पड़ेगा? कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनका धर्मपति बन पाऊँ। तो बहुत टेस्टिंग बहुत लंबी नहीं हो गई यार, बहुत टेस्ट किया आपको, बहुत लंबा सफर हो गया ना, लंबा समय। नहीं, मैं तो सफर में चाहता हूँ, जन्मों तक रही है सफर यार। हाय हाय, अभी तो शुरुआत है। अच्छा। प्रियंका चोपड़ा, उनके घर अभी नन्ना मुन्ना एक बच्चा आया है, तो मैं उस चीज की उनको बधाई देना चाहूंगा, और आई कांट वेट टू मीट द लिटिल वन।
क्या बात, हर्षवर्धन ने एक्टर को बहुत ट्रेन किया, बहुत। मैंने नहीं ये तो हर्षवर्धन मेरे फिल्म इंस्टीट्यूट के सीनियर भी हैं FTI के। अच्छा, तो ये हमारे एक्टिंग क्लासेस भी लेने आते थे वहाँ पे, बहुत ट्रेन किया है। ऐसा तो कौन सी एक चीज सीखी एक्टिंग की जो हजारों लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, यूपी बिहार पूरे इंडिया में 3.5 करोड़ लोग देख रहे हैं, उनको क्या देना चाहेंगे ज्ञान जो इन्होंने आपको दिया था? जिन्होंने मुझे एक्टिंग का ज्ञान दिया, जी। उन्होंने मुझे एक्टिंग का ज्ञान दिया कि तो ये कभी कभी बहुत रेयरली कभी करके दिखाते थे कि इसको ना ऐसे कर सकते हैं, तो वही ज्ञान दिया कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये बिल्कुल नहीं करना है, अभी अपना कर। नहीं, ही इज अ ग्रेट एक्टर है, बहुत अच्छा करके दिखाते हैं। अरे बिल्कुल नहीं, ये करेक्ट बोल रहा है। एक ऐसा रीमेक, फिल्म का रीमेक जो आप करना चाहते हैं? सर रीमेक जो मैं करना चाहता हूँ, अरे बाबा, रीमेक तो नहीं, हाँ, पर मैं एक अलग तरीके से, मुझे बहुत ज्यादा मन है कि मैं भगत सिंह जी की कहानी पर्दे पर कह पाऊँ। डैड की कौन सी बात ऐसी याद आती है जो किसी बात को उन्होंने बोला था, डांटा था, वो आज तक याद है आपको? उनकी ईमानदारी, हाँ। उनकी ईमानदारी, हाँ, वो हमेशा जिंदगी में साथ रहेगी। ईमानदार थे, बहुत बहुत। ईमानदार। ओ मामा, उन्हें कोई बात बोली जो आज तक आपके जहन में रहती है? वो हर बार ये बोलती थी कि अभी तो बहुत कुछ अच्छा आगे होगा, मैं उनको कितनी भी बड़ी खुशी दे दूं कि नेशनल अवार्ड है, ये तो कुछ नहीं, भी तो बहुत अच्छा होगा आगे, बस मेहनत करते रहो। एक ऐसा दोस्त है कॉम्प्लीमेंट जो कोई जिंदगी में भूल सकता है? अनीश ने, एक्चुअली हमारे जो साउंड डिजाइनर है अनीश, वो बहुत बहुत खास है, हम बहुत क्लोज फ्रेंड है हमारा। तो उन्होंने बताया तो देख के एंड में कुछ एक हमारे सीन्स उन्होंने कहा था, और वो बहुत बार देख चुका है, साउंड डिजाइन तो बहुत बार देखा है। तो अभी थोड़े दिन पहले उसने बोलने वापस बोला कि तूने कैसे कर लिया ये, मतलब मैं इसको इतनी बार देख चुका हूँ और हर बार मुझे इतना छू जाता है ये, तो ये कैसे कर सकते हैं? पत्र लेखन आज तक कौन सी ऐसी बात बोली जो आप, और वाह, ग्लोइंग हो गया, मतलब कमाल। उन्होंने जो बोला, उन्होंने बोला जब हम एक दूसरे को प्रपोज करते, जो बोला कि विल यू मैरी मी। बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया। अरे सर, मैं ही सारा क्रेडिट ले रहा हूँ भाई। क्रेडिट उनका है, डेबिट मेरा। सही बात है। क्या बात, अगर एक एक्टरों का नाम लूंगा मैं, आपको बताना पड़ेगा इस एक्टर में क्या ऐसा लगता है कि काश आप में होता। अच्छा, है ना? काश प्रियंका चोपड़ा। उनके अंदर जो फायर है, जो आग है, जो पैशन है, और वो हर चीज जो कर लेती है इतने कमाल से, एक्टिंग हो, प्रोड्यूसिंग हो, एंटरप्रेन्योर हैं, अभी मॉम भी बन गई हैं, इतनी कमाल की वाइफ हैं, जो परिवार को लेकर रखती है साथ में, और जो उनका करिश्मा है, सब कुछ। शाहरुख खान, उनका टैलेंट, the way he is so respectful towards everyone, the way he treats people, I'm sure you know it, जिस तरह से वो सामने वाले को भी चाहे 2 ही बार मिला, 1 ही बार मिला, उससे वो इतना स्पेशल फील करवाते हैं, वो उनकी जो काबिलियत है वो आई थिंक मैंने किसी में नहीं देखी। क्या बात। अमिताभ बच्चन, उनका करियर, अजय देवगन, उनकी इंटेंसिटी, अक्षय कुमार, उनका ह्यूमर, और उनका जो एक कमाल का एक विटीनेस है उनमें, जो लाइफ में भी है, बहुत बहुत कमाल है। कृति सनन, उसका जो पैशन है अपने काम के लिए, बहुत वेरी गुड। इसमें पास कर लिया आपने, क्या आप बात। चाह रहे हो मैं फेल हो जाऊं? नहीं, मैं तो प्रूव करने लगा हूँ कि अगली फिल्म 3 फिल्में, भाई साइन कर ले फिल्म की। मैं ये चाह रहा हूँ अगली फिल्म 3। अच्छा। 50 साल 2060 अगली 2030 में, फिर 45 में, फिर 60 में। देखो राजकुमार, मैं तुम्हारी तरफ से हूँ, ध्यान रखना। आप मेरी टीम में हो? यस, आपकी ही टीम में हूँ। ओह, awesome. ऐसे डायरेक्टरों को मैं फंसाता रहता अच्छा, हूँ कि correct. मेरे भाई की तरफ रोशनी डालो। जी हाँ, रोशनी डालो। यही है सुपरस्टार। फिल्में हो गई, पर्सनल लाइफ हो गई, ये साल तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। काफी महत्वपूर्ण रहा। अब शादी हो गई, हाँ। और ये फिल्म आ रही है पहली थिएटर में इतने दिनों बाद, तो बहुत एक्साइटमेंट है। या बहुत अच्छा टच। तो पहली बार किसने बधाई दी किसने सबसे पहली बार आपको रिकॉग्नाइज किया एज एन एक्टर? कौन था, क्या था, कोई किस्सा याद आता है? दिवाकर ने किया आपको, जब LSD मुझे मिली पहली फिल्म, क्योंकि पहली फिल्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जी। हर किसी के लिए, डायरेक्टर के लिए, एक्टर के लिए, कि पहला कोई मौका दे आपको कि आप अपना काम लोगों तक पहुंचा पाए। तो आई थिंक दिवाकर बैनर्जी। क्या कॉम्प्लीमेंट दिया, क्या ऐसी बात बोली दिवाकर ने जो आज तक आपके जहन में? दिवाकर बैनर्जी ने मुझे बहुत कुछ, एक्चुअली बहुत कमाल है वो। उन्होंने मुझे एक चीज बोली थी कि समथिंग ही सेड दैट वी वर टॉकिंग अबाउट एक्टर्स एंड ही सेड कि बी लाइक, एग्जांपल दे रहे थे, नॉट लाइक आई एम, नॉट एट ऑल। उन्होंने कहा था कि बी लाइक ब्रैड पिट, जो वो
कमर्शियल फिल्म में भी करता है, उसमें भी अच्छा काम करता है, और वो अपनी फिल्म में भी करता है जो प्रोड्यूस करता है। तो बी लाइक हिम, ऐसे बनो। करेक्ट। बहुत बड़ी बात बोली, और उसने सही इंसान को बोली। कोई दूसरे इंसान को बोलता तो यार ठीक है, क्या बोल रहा मैं तो कभी जिंदगी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप उन दोनों को बिल्कुल कैसे कर लेते हैं? पता नहीं कल क्या, मैं तो आज भी आप बोलो तो आप कैसे आज लेते हैं मुझे, आप मुझे कैसे कर लेते हैं? आज क्यों नहीं लेते आप? कल क्यों लेते हैं? अपनी वैक्सीन को आज ही लीजिए, बूस्टर को आज ही लीजिए जब भी आपका नंबर आए। क्या बात है। तो सबसे पहले रिकग्निशन की बात कर रहा था मैं कि सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट आपको दिया उन्होंने बहुत सारी। जैसे बच्चन साहब कहते हैं कि जब मैं जंजीर फिल्म सॉरी आनंद फिल्म की थी मैंने, और पेट्रोल पंप गया भराने के लिए, तो कोई मुझे नहीं जानता था, लेकिन पेट्रोल पंप किसी मीटिंग करके वापस आया तो बोला अरे ये तो वही डॉक्टर है, बाबू मोशा इधर डॉक्टर है ये। तो कौन बोला? अनिल कपूर बोल रहा था, बोला कि मैं शिरडी गया, तो मेरी हिंदी यहाँ पे कुछ चल नहीं रही थी, मैं बाबा के पास गया और साउथ की 2 फिल्में की थी, ऐसा कुछ था, मतलब कुछ जम नहीं रहा था कुछ। मैं शिरडी साईं बाबा गया, दर्शन किए, और जैसे बाहर निकला तो स्कूल बस निकली बच्चों की, और वो साउथ इंडियन कुछ स्कूल के बच्चे थे वो, और जैसे उतरो तो मेरे को घेर लिया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने मेरी साउथ की फिल्म देख ली थी। तो दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस। हो क्या हो गया? आपके साथ क्या हुआ था, कब हुआ था? मुझे याद नहीं है यार, बिल्कुल याद नहीं कि ऐसा कब हुआ था। आई थिंक बहुत ही ग्रेजुअल था, बहुत ऑर्गेनिक था, बिकॉज एलएसडी के बाद ऐसे नहीं था कि मैंने इतना पीआर किया या मेरे पास पैसे भी थे कि मैं अपना पैसे लगा के पीआर करूं, लोगों को बताऊं। तो लोग पहचानते थे पर बोलते थे कि एलएसडी में थे ना, तो नोबडी न्यू मी बाय माय नेम। आई थिंक कायपोछे से वो एक थोड़ा नाम शुरू हुआ कि लोगों को लगेगा राजकुमार, मुझे नाम की पहचान थी ना, कि नाम से पहचानते लोग आपको। क्या बात? अरे आपको, आप एलएसडी में थे ना, या फिर आप रागनी में इसमें थे ना। तो आपने जो पैसे कमाए थे, तो सबसे पहली बात जो बचपन की ख्वाहिश थी, वो कौन कौन सी चीजें ख्वाहिशें पूरी की थी आपने? क्या ख्वाहिश पूरी की थी? मैंने घर भेजे थे पहले पैसे, बिकॉज घर वालों ने हमेशा सपोर्ट किया था तंगी के बावजूद भी, तो घर पहले पैसे भेजे थे कि वहाँ पे सब कुछ ठीक से चलता रहे। फिर मैंने अपने लिए एक लग्जरी गाड़ी खरीदी थी। वो आपका ड्रीम था? नहीं, ड्रीम कुछ नहीं था। अच्छा, पर ये कंफर्ट जोन के लिए अपनी हमेशा एक्टर बनना था, पर अभी वो बाय प्रोडक्ट में ये सब आ रहा था, तो उसके अच्छा ड्रीम नहीं था कि बचपन के एक दिन में बड़ा होकर गाड़ी खरीदूं, ऐसा कुछ नहीं। अरे क्या बात कर रहे हो हर्षवर्धन, आप बिलीव मानो, बच्चे आज भी बोलते हैं कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, इस लेवल भले से उस जमाने में जाते जाते, लेकिन आपको मालूम नहीं है बच्चों का क्या फैसिनेशन होता है। मैं तो यार उस दिन किसी ने, मेरी एक स्कूल फ्रेंड ने स्लैम बुक का मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा, तो उसमें होता है ना माय फेवरेट कार, माय फेवरेट ड्रीम। आई थिंक क्लास 9th की बात है, तो लिखा था माय ड्रीम, तो लिखा था उसमें, लिखा तब भी मैंने लिखा था आई वांट टू बी अ सक्सेसफुल एक्टर। तो माय ड्रीम कार क्या थी उसमें? होंडा सिटी। हां वही क्वेश्चन वही Was it your first one? नहीं, ऑफ कोर्स। अरे वक्त के साथ बदल जाता है ना इंसान भैया। उतना ही पता था कि एक दिन ना होंडा सिटी लेनी है। बिल्कुल जेन्युइन, यही मैं पूछ रहा था। यही होता है ना कि आपको जब अभी रहता है, लेकिन उसको एक उम्र के बाद पहुंचने के बाद तो आप चेंज कर ही देते हो अपनी जिंदगी में। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया। और कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो अभी पूरी नहीं हुई लेकिन लगता है? मैं हर चीज, मैं चाहूंगा हर चीज से भी थोड़ी बात करें। अरे नहीं, हर चीज मेरे घर के आते हैं, हाँ। मुझसे तो मैं कभी कर सकता हूँ। अच्छा, गाना बजाना है उनका? अरे मालूम नहीं आपको मालूम नहीं, मैं तेरी तरफ से बोल रहा हूँ ना राजकुमार, तेरी तरफ से हूँ मैं। हाँ, कौन सी ऐसी अभी ख्वाहिश है जो हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, लेकिन हाँ यार कभी हो तो मजा आ जाएगा। कौन सी ऐसी ख्वाहिश है? ख्वाहिश मतलब हाँ, ऑफ कोर्स ख्वाहिश है कि थोड़ा इंटरनेशनल भी जाऊं मैं, हाँ, अपने काम को लेकर। हॉलीवुड की टाइप की फिल्में करूँ, नॉट ओनली हॉलीवुड, मे बी समथिंग हो कुछ दिया ऑस्कर जैसा मिल जाए। ऑस्कर जैसा मतलब मिलना है तो फिर ऑस्कर ही मिल जाए, ऑस्कर जैसा भी। आपके परफॉर्मेंस देखते हुए आपको लगता है कि किस परफॉर्मेंस के लिए आपको ऑस्कर मिलना चाहिए? नहीं, अरे क्यों नहीं? क्यों नहीं? नहीं। अरे एक सीन तो बता दो कि भैया ये अच्छा, तो अपना फेवरेट सीन तो बता दो कि भैया इसमें मैंने एक्टिंग बहुत अच्छी की। बात अलग है, अंदर से तो कुछ भी नहीं हो रहा था उस समय लेकिन एक सीन अच्छा बन गया है। बताइए मुझे, जो एंड है हमारा, एक आप देखेंगे जब एंड की जो 20 मिनट है हमारे, वो बहुत स्पेशल है मेरे लिए। उसमें मुझे पता नहीं एक्टिंग अच्छी की नहीं, पर एक होता है कि आज एन एक्टर आपको लगता है कि यार कुछ हुआ आज, मतलब कुछ मैजिक हुआ जो आप हमेशा ढूंढते रहते हो हर सीन में, तो उसमें है वो बात आई थिंक। और बहुत सारे, न्यूटन में है, ट्रैप में है, अलग अलग जगहों, उमरता में है, शाहिद में है कुछ बात, स्त्री में वो जो अगला पूरा क्लाइमेक्स है कि स्त्री की वो जो प्यार वो आई थिंक वो ऐसे हो गया था ऑन द स्पॉट।
कुछ प्लान नहीं था, वो तभी आ गया था। बड़े काम अचानक ही हो जाते That was beautiful. हैं, है ना? बड़े काम अचानक, राजकुमार मानते हैं इस बात को कि बड़े हाँ। काम अचानक ही होते हैं? That's true, that's true. मुझे किसी ने बोला परसों कि आइंस्टाइन ने MC² लिख दिया, उसके बाद जिंदगी में उसको एक्सप्लेन करता रहा वो, क्योंकि जिंदगी में जो भी बड़े काम होते हैं, जो भी बड़े आविष्कार होते हैं, वो अचानक ही होते हैं। Correct. अमिताभ ने फिल्म कर ली दीवार, इन लोगों ने बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी फिल्में कर ली, वो बाद में उनको अच्छा इतनी बड़ी हो गई क्या? हमको तो मालूम नहीं था कैसे हो जाएगी। तो मैं सही बोल रहा हूँ ना, बोल रहा हूँ? Yeah, of course. है, तो आपके साथ ऐसा कब हुआ कि आपको लगा ठीक ठाक कर रहा हूँ लेकिन अरे बाप इतना बड़ा हो गया ये तो? स्त्री, I think none of us expected कि वो इतनी बड़ी बॉक्स ऑफिस सक्सेस होगी। हमको बहुत मजा आया बनाने में, हमको देख के भी मजा आया, पर इतनी बड़ी सक्सेस होगी ये किसी को नहीं आइडिया। तो इस फिल्म में कौन से डायलॉग आपको, कुछ ऐसे फेवरेट डायलॉग मिले कि नहीं मिले आपको? बहुत सारे हैं यार। कौन कौन से? What's your favorite? यार बहुत सारे हैं एक्चुअली, वही मैं मतलब वो उपले करके जो ट्रेलर में भी है हमारा, वो ट्रेलर में थोड़ा सा उसकी थोड़ी झलक है। तो बेसिकली कुछ बात होती है, वो बहस चल रही है मेरे किरदार की और चुम ने जो किरदार किया उनकी। तो चुम उसको वो डांट रहा है कि तुमने कुछ बनाया आज तक कोई प्लान, क्योंकि बनाओगी तुम्हें दिमाग बनाया, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बनाया गोबर, तुम प्लान नहीं उपले बनाओ उपले। तो उसको नहीं पता उपले क्या होते हैं, ऐसे बहुत सारे हिंदुस्तान को नहीं पता। उसने बोला उपले क्या, तो वो जेन्युइनली समझाना शुरू कर देते हैं, अरे उपले नहीं होते मुझे ऐसा गोबर से ऐसा फिंगर मिला के दीवार पे की। तो उसको रियलाइज होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कि मैं इसको तो मैं तुम्हें उपले समझा रहा हूँ यहाँ पे। तो बह जाता है कि अरे अच्छा उपले नहीं होता, मैं बताता हूँ। तो सर जाते जाते डायरेक्टर साहब क्या बोलना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? और हम लोग थिएटर में आ रहे हैं, बहुत मतलब दिनों के बाद एक फिल्म लग रही है थिएटर में, सो हम लोग सब एक्साइटेड है। सो हम चाहेंगे कि बिकॉज ये एक फैमिली फिल्म है, एंटरटेनिंग है एंड देयर इज स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम्स आल्सो, सो हम चाहेंगे कि सब लोग थिएटर में आए और देखें और इसे एंजॉय करें और एक मेमोरी बनाए अपने। क्या राज जाते जाते 11 फरवरी को हम आप सबका स्वागत करते हैं वापस थिएटर्स में। और हम हमारे देश में थिएटर से हम लोग बहुत प्यार करते हैं। हम सबकी मेमोरीज हैं, यादें हैं बचपन से लेकर आज तक की थिएटर जाने की। तो वही मेमोरीज वापस रिक्रिएट करने के लिए आइए बधाई दो देखने के लिए, जो एक कमाल की एक फैमिली कॉमेडी है। आपको बहुत हंसाएंगे हम। और एक वो जो मैं से बता रहा था कि एक लगता है ना कि आज मैंने कुछ बहुत अच्छा देखा है, वो वाली फीलिंग के साथ आप वापस आएंगे। क्या बात है, बेस्ट ऑफ लक मेरी ओर से। थैंक यू पांडे जी।